तुम्हारी फियांसे होते हुए भी तुमने मुझे आज तक परमिशन नहीं दी मूव इन होने की, और वो एक बार जाकर चेक कर लो, तुम्हें उस पर मेरा स्टैम्प नजर नहीं आएगा। इसी बात की तो टेंशन है, that you still haven't fucked her. मतलब, she's not just a piece of meat for you. तुम किसके साथ सो रहे हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाओ तब मुझे प्रॉब्लम होगी। इमोशनली अटैच होने के लिए इमोशनल कमिटमेंट की जरूरत होती है। तो क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं है? लव, रोमांस, इमोशंस ये सब मेकअप की तरह होते हैं, लड़कियों को करना पड़ता है टू गेट द राइट गाय। लेकिन मेकअप लड़कों पे अच्छा नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं है। एक इमोशन तो डेफिनेटली है। Good morning, Mr. D'Souza. How are you doing today? नहीं मिस्टर डिसूजा, चिंता की कोई बात नहीं है, माल टाइम पे पहुंचेगा। नहीं, आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स रोकने की जरूरत नहीं है। बस हमारे पुराने रूट्स की इंफॉर्मेशन ईडी तक पहुंच रही थी, इसलिए नए रूट्स एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी थोड़ा टाइम लग रहा है। मिस्टर डिसूजा, पिछले 5 सालों में तो आपको हमें फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और कोई भी शक हो तो आप याद कर लेना कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। त्रिहांस के साथ। या fuck me. Fuck me. वाह भाई, ये गेम खेल रहा है। काव्या के घर पे काव्या पे अटैक करवा दिया। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इस घर से बाहर जाने की। वो जाने थे। आज तक कभी किसी ने त्रिहांस पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं की है, लेकिन अब लोगों में बेचैनी फैलने लगी है। ये बिजनेस बाबा ने एस्टेब्लिश किया था। इस बिजनेस पर उंगली उठाना मतलब बाबा पर उंगली उठाने के बराबर है, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं होने नहीं दूंगा। पता लगाओ पुराने रूट्स में कितना माल फंसा हुआ है, कितने बड़े कितने छोटे। जी भाई। और ये भी पता लगाओ कि हमारे कौन कौन से क्लाइंट्स नए मनी लॉन्ड्रिंग ऑप्शंस ढूंढने लगे। जी भाई। और मैंने तुमसे फ्रेश मनी लॉन्ड्रिंग रूट्स ढूंढने के लिए कहा था। हाँ भाई, कुछ शेल कंपनी से बात चल रही है। याद रखना, ये लोग सिर्फ हमारे नाम की वजह से चुप हैं। बाबा हमेशा कहते थे, काम से नाम बनता है, लेकिन सिर्फ नाम से काम नहीं बनता। अगर जल्द से जल्द वो ब्लैक बुक हमारे हाथ नहीं लगी तो त्रिहान नाम का खौफ कम हो जाएगा। भाई वो छोरी, उसको घर पे रखना मना रिस्की लगे। इसमें कोई रिस्क नहीं है। इनफैक्ट ये लड़की हमें हर रिस्क से बचाएगी।
जब विनोद जी को पता चलेगा कि उनकी जान हमारे पास पड़ी है तो वो खुद घुटनों पर चलकर हमारे पास आएंगे। Dial 9 for operator. हेलो। हेलो। मुझे एक इंटरनेशनल कॉल करनी है। श्योर, मुझे कुछ क्लियरेंसेस लेनी पड़ेंगी। रेहान मैंशन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। मैं हाउस मैनेजर से बात करके आपको कनेक्ट करता हूँ। प्लीज स्टे ऑन द कॉल। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। थैंक यू। हेलो। काव्या, काव्या, तुम ठीक हो ना? सिर्फ पीछे का कोई पता नहीं। और भी मर्डर चार्जेस है। पीजी पे मर्डर चार्जेस? व्हाट द हेल यार? पता नहीं सर, क्या सच है और क्या नहीं। लेकिन तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर यहाँ पे। Okay, Kavya, we'll figure it out, okay? Like we always have, right? तुम सही कह रहे थे सर। हम लाइफ में सब कुछ प्लान नहीं कर सकते। जब हम लाइफ को प्लान करने में बिजी होते हैं, that's when life hits you. No matter what happens, Kavya, एक बात हमेशा ध्यान रखना। That I will always love you, okay? तुम बस ये बताओ कहाँ पे हो तुम? मैं तेरा हेलो, हेलो, काव्या। एक बात हमेशा ध्यान रखना, that I will always love you. What the fuck? क्या करूं तुम यहाँ पे? Get out. Okay, Kavya, we'll figure it out, okay? Like we always have. नाइस वॉइस। I said get out. इस घर के कुछ नियम है। नो टॉकिंग टू आउटसाइडर्स विदाउट माय परमिशन। अच्छा, तो तुम्हारे इस घर के रूल्स एक लड़की के कमरे में आने के बारे में क्या कहते हैं? तुम प्रिवेसी प्लीज। मेरी फैमिली की सिक्योरिटी तुम्हारी प्रिवेसी से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक ऑफ। याद है ना मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है? या भूल गए? मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। लंदन जाना था मुझे। अभी भी यहीं पे फंसी हूँ। It is waiting for me. जो उससे बात करी थी, इज बॉयफ्रेंड। आई डोंट केयर। जब तक इस घर में हो एक बात याद रखो, मेरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं,
जो त्रिहान मैंशन के अंदर रहते हैं और जो बाहर है। एंड नो टॉकिंग टू आउटसाइडर्स विदाउट माय परमिशन, दैट्स एन ऑर्डर। कौन हो तुम? जिसने कल रात मुझे बचाया वो तुम नहीं हो। जो मेरे साथ बॉर्नवीटा पी रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, वो तो कोई और था। तुम कौन हो? तुम तो लोगों को बताती हो कि वो कौन है, क्या है। तुम खुद मुझसे पूछ रही हो। देखो, मुझे अच्छे बच्चों के साथ डील करना भी आता है और बिगड़े हुए बच्चों के साथ भी। Excuse me? कल रात को प्यार से समझाया था ना, that life's gonna change। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई। तो क्या करोगे तुम? मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा।